इलाके में लोगों को ये इस बात की जानकारी है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध भी आए थे। तो मेरे मन में एक बात आई कि कहीं ये भगवान बुद्ध के समय का तो नहीं, और फिर पता चला कि 2600 साल पुराना, तो मतलब तो वही हो गया। और ये कोई अपने राज्य के लिए नहीं, ये दुनिया भर के लिए बहुत बड़ी जानकारी मिलेगी। और इस तरह के स्थल में फिर तो पर्यटक आएंगे और मुझे खुशी है। मैं इस धरती को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। पटना में हाई लेवल मीटिंग करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया जिला पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने पुरातात्विक चीजों का अध्ययन किया है, उससे ठीक से देखा है। जी हां, आपको बता दें कि बांका जिले के चांदन नदी के पास खुदाई करने के बाद कई सारी ऐसी चीजें बाहर निकली हैं जो अपने आप में ऐतिहासिक हैं, जिसको लेकर कई सारे विशेषज्ञ उस पर अध्ययन कर रहे हैं और ये जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये चीजें, ये वस्तुएं कहां से आई हैं और कितनी साल पुरानी हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर जैसे ही वहां पर लैंड करता है तो वहां पर उन्हें देखने के लिए कई सारे लोग पहले से ही मौजूद रहे और उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत भी किया। साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार अधिकारियों के साथ और कुछ विशेषज्ञों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां पर पुरातात्विक चीजों को रखा गया था। आप खुद तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि कितनी अलग अलग आकृतियों की ये वस्तुएं हैं और ये वस्तुएं काफी ज्यादा पुरानी हैं। खुदाई के दौरान ये वस्तुएं सामने आई हैं, जिसके बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसके बारे में जानकारी दी गई थी और तभी सीएम ने ये सोच रखा था कि वो वहां पर जाकर उन चीजों का मुआयना करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये चीजें ऐतिहासिक हैं। और जिस तरीके की जानकारी सामने आ रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि ये चीजें काफी साल पुरानी हैं और करीब 2600 वर्ष पूर्व वहां पर इन सारी चीजों का निर्माण किया गया था। और ऐसा मानना भी जा रहा है, वहां के लोग, जो गांव के लोग हैं, वो ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर बहुत पहले यानी कि 2600 वर्ष पहले यहाँ पर बुद्ध जी भी आए थे। तो कहीं ना कहीं रिलेट करके देखने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये चीजें उसी वक्त की हैं, क्या ये बुद्ध जी से जुड़ी हुई हैं। और नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर विशेषज्ञों की तरफ से ये जानकारी जुटा ली जाएगी, बता दिया जाएगा, तो जरूर यहाँ पर बहुत बड़ी संभावना है कि ये ऐतिहासिक स्थल हो सकता है। ना सिर्फ बिहार का, ना सिर्फ देश का, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा ऐतिहासिक स्थल ये साबित हो सकता है। इसलिए नीतीश कुमार इस प्रोजेक्ट पर काफी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और वहां पर उनसे कई सारे मीडिया पर्सनों ने बातचीत करने की भी कोशिश की, जिसमें उन्होंने खुद ही बताया कि किस तरीके से उन्होंने इन सारी चीजों को लेकर प्लानिंग कर ली है। आप खुद सुनिए नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। नहीं, छठ के समय ही जो यहाँ के लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि इस नदी के पास ही ऊपर में ही उन लोगों को दिख गया और उसके बाद जो इसकी खबर आई है और ये समाचार आप लोगों ने इसको प्रकाशित भी किया और ये ऐतिहासिक भूमि पता चल गया। फिर यहाँ के माननीय विधायक ने भी हमको फ़ोन करके कहा, हमने कहा ये तो ऐतिहासिक जगह है और ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसके लिए तत्काल यहाँ के जो विशेषज्ञ हैं उनको भेजा जाएगा। सब लोग आए श्री विजय कुमार चौधरी जी के नेतृत्व में और उन लोगों ने जो पूरी बात को यहाँ देखा, उसका थोड़ा जो प्रारंभिक अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद जो इसके बारे में जो जानकारी मुझको दी, मुझे इतनी खुशी हुई कि तो भाई ऐतिहासिक भूमि है और ये तो साबित हो गया है। इसलिए अब इसको आगे भी और ज़्यादा यहीं पर इसको ठीक ढंग से और देखना होगा और सारी बातों की जानकारी होगी, क्योंकि यहाँ के इलाके में लोगों को ये इस बात की जानकारी है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध भी आए थे। तो जैसे ही हमको इसके बारे में जानकारी मिली थी, मेरे मन में एक बात आई कि कहीं ये भगवान बुद्ध के समय का तो नहीं, और फिर पता चला कि 2600 साल पुराना, तो मतलब तो वही हो गया। और फिर यहाँ के गांव के बारे में भी जब बात पूरी जानकारी मिल गई है तो बहुत, आप समझ लीजिए, जो ऐतिहासिक बात है वो बात अब सामने आ जाएगी और इसका जो पौराणिक इतिहास है और इस बात को जान लीजिए। अब आप समझ सकते हैं कि बिहार के विभिन्न कोने में क्या मतलब पौराणिक चीजें हैं और क्या इसका ऐतिहासिक महत्व है। तो ये देख करके इतनी खुशी होती है, प्रसन्नता होती है कि भले ही लोग बिहार की आज उपेक्षा कर रहा हो, लेकिन ये बिहार के विभिन्न हिस्सों में क्या था और सब कुछ था। तो देख करके जैसे ही ये बात हुई तो मेरे मन में था कि हम जा करके भी देखेंगे। अब कल तो तय था, कल का मौसम खराब था तो नहीं आ सके, फिर हमने कहा आज ठीक होगा तो आज जाएंगे।
तो आज आ गए और देख लिया, और मैंने सब लोगों से बातचीत भी कर ली है। और इसके लिए जो नदी का धार वहाँ से है, उसके बारे में यह भी बात हुआ कि 95 के पहले जो पुराना धार था उसी को फिर से निर्मित किया जाए, ताकि ये इलाका अगर और ज़्यादा इसको अनुसंधान करने के लिए और अगर कहीं खुदाई करनी है तो उसको करने के लिए, और फिर जो गांव तक का इलाका है सब पर नज़र रख के कुछ न कुछ किया जाएगा। जी जी। तो ये बहुत ही सब चीज़ों की जानकारी होगी, और ये कोई अपने राज्य के लिए नहीं, ये दुनिया भर के लिए बहुत बड़ी जानकारी मिलेगी। और इस तरह के स्थल में फिर तो पर्यटक आएंगे, लोग आएंगे, बहुत अच्छी जगह होगी। जी जी। और मुझे खुशी है, मैं इस धरती को प्रणाम करता हूँ, और हमारे जो भी विशेषज्ञ हैं इस काम को कर रहे हैं, हमारे जिला प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं, और जितने लोग, हम सब लोगों को कहेंगे, जितने भी हमारे जो भी राजनीतिक साथी सब लोग हैं, सब लोगों को कहेंगे कि इन सब चीज़ों पर बहुत अच्छे ढंग से इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, और जो लोगों के पुरानी बात जो है उसको और उजागर करना चाहिए। तो आज तुम आकर के देख लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा है। सर, और ऐसा मत समझिए कि और कुछ काम ठीक है, हम आगे भी नहीं जी आए। जी। सर आर्कियोलॉजिकली अगर प्रूफ होता है तो सर क्या इसको मतलब आगे डेवलप किया जाएगा क्या? बिल्कुल, ये तो हम आपको कह रहे हैं, इसीलिए ना हम जो कह रहे हैं कि वो तो चानन डैम पर तो हम कई बार आ चुके हैं, हमको मालूम ही है। गाद हटाने की जो बात हुई, हाँ, वही उसी के बारे में भी, उसके बारे में हमने पूछा उन सब चीज़ों के बारे में, और ये कहा है। अभी माननीय मंत्री जी भी आए हुए, विजय कुमार चौधरी जी, जो पहले देख रहे थे 10 से 15 तक के बीच में, पुनः ये देख रहे हैं, इसलिए ये भी आ गए हैं और देख लेंगे। और सब जगह वहाँ का भी जो काम है चानन डैम का, वो तो होगा ही। लेकिन जो आप लोगों ने कहा ना कि आर्कियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए अगर जहाँ कहीं भी खुदाई की बात होगी वो होगी, और इसलिए हमने कहा कि जो नदी है ना का धार जो इधर है, इसको अगर दूसरे तरफ जो पुराना सबसे ओरिजिनल धार है उसमें अगर डाइवर्ट किया जा सके तो फिर यहाँ पर उसकी खुदाई का अवसर बेहतर हो। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि अभी फिलहाल इस पर रिसर्च चल रहा है, जो टीम वहां पर काम कर रही है, उन्होंने बहुत सारी जानकारी नीतीश कुमार को दी है, और इसलिए सीएम का ये मानना है कि ये स्थल सबसे बड़ा स्थल साबित होने वाला है, और इसको हर वो मुमकिन कोशिश की जाएगी ताकि यहाँ पर सही तरीके से निर्माण किया जाए, इसको अच्छे तरीके से बनाया जाए, ताकि ये बिहार में एक पर्यटक स्थल के तौर पर भी देखा जा सकता है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ, और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।